भाई आज डेट है 21 फरवरी 2023 और इसी साल की स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं 2022 के लास्ट में मैं गया था केदारकंठा ट्रैक उत्तराखंड में। और जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम 28 दिसंबर को दिल्ली से निकलेंगे दोपहर में ट्रेन पकड़ के, और हमारा जो समिट होता है वो 1 जनवरी को यानी न्यू ईयर वाले दिन पहले दिन हमारा सुबह सुबह सनराइज़ देख लें वहाँ पे, और फिर समिट करके और उसी दिन हम वापस आने का हमारा प्लान था। तो 2 फरवरी को हम वापस अपने घर रात को पहुँच गए दिल्ली। तो ये मेरी पूरी केदारकंठा ट्रैक की जो जर्नी थी इसको मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो डोंट स्किप इट एंड वॉच टिल एंड। तो हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली से, जहाँ से हम पकड़ते हैं ट्रेन डायरेक्ट देहरादून की। और शाम के टाइम हम सनसेट देखते हुए पहुँच जाते हैं रात के तकरीबन 9 बजे देहरादून रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और निकल पड़ते हैं होटल के लिए, जो हमें कुछ दूरी पे मिल भी जाता है। अब हमें इस होटल में नाइट स्टे करना था ताकि हम अगले सुबह देहरादून से निकलने वाली बस जो कि सांकरी तक जाती है वो पकड़ सकें। देन एक शानदार डिनर के बाद हम पहुंच जाते हैं देहरादून की गलियों को एक्सप्लोर करने। 11 बजे देहरादून की गलियों में घूमते हुए अब जैसे तैसे करके हम पहुंच जाते हैं वापस अपने होटल पे, ताकि सुबह हम अपनी सांकरी की जर्नी को वापस स्टार्ट कर सकें। और सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं देहरादून से सांकरी के लिए IMA के नज़ारा देखते हुए। तो गाइस, जब मैं रात में देहरादून पहुंचा था तो उस टाइम मुझे एक भी पहाड़ नहीं दिखा, और इस कारण मेरा एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो डाउन हो गया। और जब मैं सुबह उठा और सांकरी के लिए बस में बैठा देहरादून से, तब मैंने ध्यान से जब गौर किया तब मुझे दिखा कि वो होराइज़न के पास जो पतली सी मुझे लाइनिंग दिख रही है बादलों के बीच, वो और कुछ नहीं है, वो पहाड़ है। आपको भी शायद ऐसे देखने पर मालूम ना चले, लेकिन जब आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर देखेंगे तब को समझ में आएगा कि ये जो दिख रहा है ये और कुछ नहीं, पहाड़ ही है। अब मात्र 1 घंटे में हम शहरी इलाके से पहुंच जाते हैं प्योर पहाड़ी इलाके में, और यहाँ हमें एक डैम देखने को भी मिलता है। अब इस डैम का नाम मुझे तो नहीं मालूम, पर अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपके सामने पेश है देहरादून की एक शानदार पिक्चर। अब शाम के 5 बजे हम पहुंच जाते हैं सांकरी विलेज, पर हमारा जो होटल होता है वो सांकरी विलेज में नहीं होता, वो यहाँ से थोड़ा दूर होता है। तो बस वाला हमें यहीं उतार देता है ये बोल के कि यहाँ से आपको पहाड़ों के बीच में एक शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ से आप चढ़ के चले जाइए। पर यह 15 मिनट की चढ़ाई ना हो के हमारे लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया लेग्स का। लेकिन इस थकावट को वार्म अप समझते हुए हम वापस ऊपर चढ़ते हैं और ये फ़ोटो क्लिक करते हैं। हिमालय। अब यार, इन पहाड़ों के पीछे जो हिमालयन रेंज थी उसे देख के तो मैं पूरा सुपर एक्साइटेड हो जाता हूँ इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम रात का डिनर करके सो जाते हैं और अगले दिन होता है हमारा ट्रैक स्टार्ट। नाउ सी द व्यू फ्रॉम हियर। देन हम खाते हैं द आइकॉनिक पहाड़ों की मैगी, और फिर कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं जो आपके सामने। और फिर उसके बाद हमें सबसे पहले बर्फ़ के दर्शन यहाँ होते हैं, एंड देन स्नोफॉल के। फर्स्ट स्नोफॉल। स्नोफॉल जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई होती है एंड सबके फेस पे एक स्माइल आ चुकी होती है। अब आपको मैं ट्रैक्स की एक स्पेशल बात बताता हूँ, ज़रा आप ये देखिए और सुनिए ध्यान से। मातरम मातरम जय मोरिया मोरिया महादेव महादेव। अब यार, हर हर महादेव के नारे सुनकर तो मुर्दा भी ज़िंदा हो जाए, और केवल आधे घंटे के बाद। अब जब बर्फ़ की सफ़ेद पतली सी चादर ने इस पहाड़ को ढक दिया था, तब जाकर हमें फ़ील हुआ थोड़ा कि हाँ, हम स्नो ट्रैक पे आए हैं, जैसा कि हमने वीडियोस में देखा था यूट्यूब पे।
अब बर्फ़ का मज़ा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं जुदा के तालाब के थोड़ा और नज़दीक। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था और ऊंचाई बढ़ रही थी, उसी के साथ साथ ही जो बर्फ़ की चादर थी, इसकी मोटाई और गाढ़ापन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। एंड फाइनली वी रीच्ड आवर फर्स्ट कैंप साइट, जुदा का तालाब। We are here at जोधा का तालाब बेस कैंप। अभी पूरे दिन मैं बहुत थक चुका होता हूँ, इसलिए मैं डिनर स्किप करके डायरेक्ट सो जाता हूँ और सुबह उठ के मैं ये 360 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जब मैं पिछली शाम को यहाँ पहुँचा था तो ये जो तालाब है ये उतना बर्फ़ में जमा नहीं था, पर रात भर में ठंड इतनी ज़्यादा माइनस में चलेगा टेम्परेचर, ये रात भर में पूरी फ्रोज़न लेक बन गई। स्टार्टिंग में तो इसमें चलने पे भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसके अंदर मैं गिर न जाऊँ, लेकिन फिर और लोगों को देख के मैं भी चल पड़ा। Then we started our journey to केदारकंठा बेस कैंप एंड बिलीव मी गाइज, ये अब तक का सबसे ब्यूटीफुल सिनेरियो था। आई मीन दीज ब्यूटीफुल वाइट हिमालयन पीक्स, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग गाइज। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट बेस कैंप पे, जो कि केदारकंठा बेस कैंप। एंड दिस व्यू वॉज वर्थ द मनी एंड टाइम। ग्लेशियर का पानी। अब लंच में बने हुए राजमा चावल खा के मैं चले जाता हूँ अपने कॉकरोच वाले स्लीपिंग बैग में सोने के लिए। अब यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे साथ कि अगले दिन था 1 जनवरी यानी हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी लोग सोचते हैं हम बॉन फायर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी न्यू ईयर रात के टाइम और फिर देखा जाएगा सोने का। पर ब्रीफिंग में हमें बताया गया था हमारे गाइड द्वारा कि तुम्हें 2:30 बजे रात में जगा दिया जाएगा और जो उस टाइम नहीं जगा उसे हम छोड़ के समिट पुश कर देंगे। तो फिर क्या, मैं और मेरा दोस्त चले जाते हैं किसी और ट्रैकिंग ग्रुप के साथ एंजॉय करने के लिए और हम सेलिब्रेट करते हैं अपना हैप्पी न्यू ईयर। देखिए यहाँ నిఖిల్ భయ్య ఏ యాదోండి ఏంటి అదే కదా తీసేటప్పుడు నీ ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేసివా అప్పుడే కాదు భయ్యా और फिर रात के 2:30 बजे हम निकल जाते हैं समिट पुश करने के लिए। अब मैं तेज़ तेज़ भागते भागते बाकी मेंबर्स और टूर गाइड से काफ़ी आगे जा चुका था। पीक बोरी, अरे कुछ देख नहीं रहा, लोग आ रहे हैं अभी, मैं सबसे आगे आ गया, कुछ लोग और हैं यहाँ पे, वहाँ चढ़ाई करनी है लास्ट। हर हर महादेव, लेट्स गो। अब यहाँ पर मुझे ऐसा वहम होता है कि मैं सबमिट कर चुका हूँ सबसे पहले। अब मैं इतना आगे आ चुका था कि मेरे चिल्लाने पर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब यार हमें बताया गया था कि सनराइज़ जो है वो सुबह के 7 बजे होगा, तो मैं वहाँ पे 6:30 बजे ही पहुँच गया और यहाँ का आप व्यू देखिए सुबह का। सब सनराइज का वेट कर रहे हैं। फुल कैमरा सेट। अब यार 7 सवा 7 के बीच में सनराइज़ हो भी चुका था। अब यहाँ का व्यू आप खुद एंजॉय कीजिए। एंड गाइस बिलीव मी, हर गुजरते पल के साथ ये जो व्यू है ये और प्यारा होता जा रहा था। अब कुछ देर में यार सूरज पूरा आसमान में निकल चुका होता है, हालांकि वो बादलों के पीछे छुपा होता है। यार यहाँ से दिखने वाली कुछ मेजर पीक्स के बारे में मुझे पहले से नॉलेज थी, तो मैं यहाँ पे कुछ पीक्स को पहचान लेता हूँ। जैसे कि स्वर्ग रोहिणी, जिसमें कि आपको 3-4 पीक्स दिख रही होंगी, तो ये स्वर्ग रोहिणी 2nd, 3rd एंड 4th है। और ये ब्लैक पीक जिसे काला नाग के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। एंड लास्टली बंदरपूछ फर्स्ट। बंदरपूछ सेकंड जस्ट इसके पीछे हिडन है, इसलिए वो इतना विजिबल नहीं था। अब यार मैं तो सारी मेमोरीज को कैप्चर करके अपने घर वापस आ जाता हूँ और मेरा केदारकंठा का सफ़र जो है यहीं समाप्त हो जाता है।